substitution method. Number first question है, the difference between two number is 26. Difference between two number is 26 and one number is 3 times the other. Find them. अब ये linear equation in two variables है ना? Pair of linear equation in two variables है. तो चलिए इसमें क्या करना है हमें? क्या करना है? x और y दोनों एज्यूम करने हैं. x और y दोनों एज्यूम करने हैं ना? तो the difference between two number 26 दे रहा है. one number is 3 times the other बोल रहा है. तो हम एज्यूम कर लेंगे let the one number be x. पहला नंबर x एज्यूम कर लिया and the other number be y. वन नंबर x मान लिया और अदर नंबर जो है y एज्यूम कर लिया. अब वो कह रहा है केस फर्स्ट में उसने लिया है हमें कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर कितना है? 26. टू नंबर यानी कि x और y. मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं ना बोल रहे. क्यों नहीं कर रहा है? कर तो रहा है. दो नंबर का डिफरेंस है वो क्या है? 26. इक्वेशन नंबर 1. मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बोलना कुछ नहीं कर रहा हूं यार. केस सेकंड बोला वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर. तो वन नंबर क्या है? 3 टाइम्स है अदर. मैं कुछ नहीं कर रहा हूं. वन नंबर क्या था? x. 3 टाइम्स और अदर है y. अब कुछ जरा अगर याद हो, अगर कल वाला रिवाइज किया था, ऐसा मैं मान लेता हूं कभी कभी, है ना, किया था, मतलब मान लो किया था, है ना. तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई हमारी डायरेक्टली. दो इक्वेशन बन गई, फिर पहले से हम थर्ड बना देते थे, डायरेक्ट बन गए. अब इस x की वैल्यू क्या करते हैं हम, सपोज यहाँ रख देते हैं, है ना. अब इनको सॉल्व करना, दो इक्वेशन मिल गई, तो वही है ना बस, है ना. फिर तो वही हलवा पूरी. ठीक है. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया. तो x माइनस y है 26. x की वैल्यू रख दी यहाँ पे 3y माइनस y इक्वल टू 26. 3y माइनस y का मतलब है इसके आगे 1 है. यहाँ जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना. सबका मालिक है, कहते हैं ना सबका मालिक है. तो 3y माइनस 1y क्या हो गया? 2y. 2y नहीं 2y. 2y इक्वल टू कितना आ गया देखो? 26. तो y आ जाएगा 26/2. 2 1 2 2 3 6. y आ गया 13. अब y की वैल्यू रख दो, है ना. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ए मैं लिख रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. पुटिंग पूरा लिखोगे, हां, ऐसा नहीं कि तुमने वैसे कर दिया हो. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. 2 है हमारा x इक्वल टू 3y. x इक्वल टू 3 और y है 13. ये हो गया 39. x आ गया 39. सो x का एज्यूम किया था हमने वन नंबर. सो द वन नंबर इज 39 एंड अदर नंबर इज 13. ठीक है. चेक करके देख लेंगे, मतलब चीटिंग करके देख लेंगे. सिंपल भाषा में कह सकते हैं हम, चीटिंग करके देख लेंगे. 39 माइनस 13 होता होगा क्या है ना, ये होता होगा, ये भी होता ही होगा. चेक कर लियो, है ना. चलो नोट कर लो. तो सेकंड वाला करेंगे, इजी है ना. अरे वाह, गजब हो गया सही में. साक्षी कैसा था? क्या ऐसे सही सारे कर रहे, सही था ना, अच्छा था ना, इजी था. चलो फिर करो इसको नोट करो. चलो जी सेकंड क्वेश्चन देखो. इसका सेकंड क्वेश्चन अब ये तो समझ में आ गया होगा ना फर्स्ट वाला हैं. आ गया? बोल लो यार, बोल लो यार. The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18.
The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Find them. तो चाचा ऐसी बात है, ये बराबर है कि सप्लीमेंट्री से है। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, और जिनका सम 90 होता है वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री बता रहा है ना। तो larger of two supplementary angles exceed smaller by 18। तो दो एंगल बनाया तो हम मान लेते सपोज देखो एज्यूम कर लेंगे लेट द स्मॉलर एंगल बी x। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने x को स्मॉलर मान लिया तुम भी स्मॉलर मान लो, रटने पे लगे पड़े हो। रटना नहीं है, मैं को समझते हैं, रटते नहीं है। ठीक है, मैथ का मतलब m फॉर मैथ और m फॉर मजे। तो मैथ में मजे होते हैं, m फॉर मौत भी होता है। तेरे तो मौत ही है, इसके तो मौत ही है। लेट द स्मॉलर एंगल बी x, तुम कुछ भी मान सकते हो, नहीं कुछ भी का मतलब है लार्जर एंगल मान सकते हो, है ना। And the larger angle be y डिग्री। ठीक है जी, ये डिग्री है ना, वो क्योंकि एंगल है ना तो इसका डिग्री में आएंगे। लेट स्मॉलर एंगल बी x डिग्री एंड लार्जर एंगल बी y डिग्री। ठीक है, अब केस फर्स्ट क्या कह रहा है वो पढ़ना है क्वेश्चन। The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times। तो चलिए क्या है, क्या हो गया तेरे सेकंड वन, तेरे को मैंने फर्स्ट डोज, तेरे सेकंड डोज है दूसरा पर। the larger of two supplementary हाँ दूसरी बता रही angle exceeds the smaller by 18 degree। larger of two supplementary angle exceed smaller by 18 degree है ना। तो चलो वो क्या कह रहा है कि लार्जर एंगल जो है वो क्या है, लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर से 18 बड़ा है। ध्यान दो, लार्जर जो है स्मॉलर से 18 बड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया, जैसा वो बोल रहा था वैसे मैंने लिख दिया, है ना। क्यों दादा, लार्जर क्या है y, स्मॉलर क्या है x प्लस 18। इसको उधर थोड़ा सा अच्छा कर लो ना, कर रहे हो मत करो, छोड़ो नहीं कर रहे। इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब केस सेकंड क्या कह रहा है, कहां कह रहा है, मिल रहा है वो, लेकिन ये सप्लीमेंट्री है, बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो क्या होगा फिर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू है, क्यों ना यहाँ रख दें, है ना। y की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, कुछ तो हो ही जाएगा, देख ही ले। आ जाओ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड। क्या है, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में रख दी। ठीक है, रखी नहीं अभी, अब रखूंगा, फिलहाल नोट कर लो जरा, इतना तभी रखूंगा, जगह नहीं मेरे पास। चलो कर लो जरा नोट। अब देखो आगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वही करेंगे जो करते आए हैं भैया अभी तक। देखो अरे वो एरेज कर दिया मैंने। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू थी x प्लस 18, है ना। तो रख देंगे x प्लस y इक्वल टू क्या था, 180 था। अब y की वैल्यू क्या थी, x प्लस 18, है ना। x y की वैल्यू थी x प्लस 18, यही थी ना इक्वेशन फर्स्ट में। चलो x हो गया 2x इक्वल टू 180, ये हो जाएगा माइनस 18, 2x इक्वल टू 162, बोलो ना, x इक्वल टू 162 बाय 2, 2 है 16, 2 1 2, x आ गया 81। तो स्मॉलर एंगल जो है वो क्या आ गया 81। अरे एक बार करो रे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख दो। 1 क्या थी, y इक्वल टू x प्लस 18 थी,
तो y इक्वल टू आ गया x है 81 प्लस 18 यानी कि 99। तो y आ गया हमारे पास 99। तो जो बिगर एंगल है वो 99 डिग्री है और स्मॉलर एंगल जो है वो 81 डिग्री। ठीक है, ठीक है भाई जी। इस तरह से इनको सॉल्व करना है। इनके पहले क्या करना है, इक्वेशन बनानी है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, करो नोट कर दो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो मैं इसके बाद में सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, अब मैं केवल इक्वेशन बना के दे रहा हूँ। होमवर्क में उनको सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन ही तो है, कुछ नया थोड़ा करना, वही तो करना है सब कुछ, है ना। ऐसे खाना है, हाथ से लेके मुंह में बाहर बस अभी तक खाया, है ना। तो चलो मैं केवल इक्वेशन बना के देता हूँ। नंबर 3 है, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later C buys 3 bat and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. चलो let the cost of each bat be rupees X and cost of each ball be rupees Y। ठीक है, बोलो ना यार, बोल भी तो लो यार, बोलते नहीं हो यार, मेरे बहुत गंदा लगता है फिर। हाँ यार, मेरा मन करता मैं यहीं पे मतलब लमड़ जाऊं, पता है तुम बोलते नहीं हो। चलो केस फर्स्ट, कोच ऑफ क्रिकेट 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स मिला के उसने खरीदी कितने में, 3,800 में। 7 बैट का मतलब है 7, एक बैट की कॉस्ट है x, तो 7 बैट की 7x, 6 बॉल के 6y, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो केस सेकंड है हमारे पास। देखो जी क्या है, क्या है, क्या है। लेटर उसके बाद क्या किया उसने, C buys 3 बैट एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितने की खरीदी, 1750 की। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 17। भैया दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व करना है इनको। ठीक है, सॉल्व करके आंसर निकालना, मुझे ये बताना कितना आया। Taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for journey of 150. चलो यहाँ देखो, देखो उसने कहा है कि जो टैक्सी का चार्ज है वो एक तो फिक्स चार्ज होता है और एक चार्ज पर किलोमीटर होता है। मीन्स जैसे सपोज यहाँ से दिल्ली गए, है ना, अब यहाँ से नजीबाबाद तक गए तो फिक्स चार्ज है, मतलब आपको 50 रुपये पड़ेगा, है ना। और उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ेगा। तो यहाँ से भाई साहब नजीबाबाद तक तो आपका जितना भी किलोमीटर होगा वो क्या होगा, आपको केवल 50 रुपये ही पड़ेगा। और बाकी उसके बाद पर किलोमीटर के 10 रुपये के हिसाब से पड़ेगा पर किलोमीटर। मतलब अगर उसके बाद नजीबाबाद के बाद अगर 20 किलोमीटर आगे जाना होगा तो 20 लगी 200 रुपये वो है, 50 रुपये 250 रुपये पड़ेगा ऐसे। तो एक तो फिक्स चार्ज होता है, एक चार्ज पर किलोमीटर होता है। ठीक है, तो हमें दोनों निकालना है। वो कह रहा है कि एक आदमी क्या करता है, बोलो। The taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid. हाँ, 10 किलोमीटर के लिए क्या करता है, 105 रुपीज देता है, और 15 किलोमीटर के लिए देता है 155। तो वो 25 किलोमीटर का पूछ रहा है कितना देगा। ठीक है, तो 155 होगा, नहीं 255 कितना। देखो चलिए तो देखते हैं। नंबर 4 है, लेट द चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज, पहले फिक्स चार्ज है ना, फिक्स चार्ज बी रुपी एक्स। मैंने सपोज फिक्स चार्ज मान लिया कि x रुपए है ना, एंड चार्ज फॉर ईच किलोमीटर बी रुपी वाई। ठीक है सर, ये भाई
अब वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए देता है एक आदमी चार्ज फॉर 10 किलोमीटर। कितना पे किया? 105 रुपए। यानी कि देखो एक्स तो उसे पड़ेगा भैया, वो तो फिक्स चार्ज है ना। अब गाड़ी में बैठा क्यों, है ना, गाड़ी में बैठ के उसने हवा खाई तो इसका मतलब एक्स को देना पड़ेगा, प्लस बाकी कितना किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का 10y 105 रुपए। उसके बाद वो कह रहा है कि चार्ज फॉर 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर का उसने दिया ₹155। ठीक है, तो एक्स तो पड़ेगा ही पड़ेगा भैया, वो तो पढ़ना ही है उसे, क्यों वो तो बैठा क्यों गाड़ी में, है ना। 15 किलोमीटर का 15y और ये हो गया 155 रुपीज। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। देखो भैया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, जब x और y की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान दो, जब x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू भी आ जाएगी तो चार्ज निकालेंगे कितने के लिए? चार्ज फॉर कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर में पूछ रहा है, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना पड़ेगा उसे? x तो पड़ेगा ही, और 25 का 25y, ठीक है, 25y। तो इसके हिसाब से जो भी आंसर आएगा आ जाएगा लगभग 255 रुपीज आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा मतलब तो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो x कहां से आएगा? ये 25 इंटू वाई ये। ठीक है, ओके, नोट कर दो जरा फटाफट। अब आगे के क्वेश्चन कर लोगे, कर लेना। ठीक है, ऐसे करना है, कुछ नया नहीं है इनमें। मतलब ये हमें मेन काम क्या था हमारा? आपको सिखाना सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाना था, जो कि हम सिखा चुके हैं, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया है, ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है, अभी और मेथड है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? अब है नेक्स्ट मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ये बिगम में थे करनी ही पड़ेगा बिगम में। एलिमिनेशन मेथड तो नाम ही बता रहा है, एलिमिनेट। वो डीआईडी लिटिल मास्टर में सुना होगा, एलिमिनेट हो गया, है ना। तो एलिमिनेट का मतलब लत मार गया, बाहर गए, नहीं लाना ही नहीं, मतलब बाहर कर दिया। मतलब जैसे 4 बंदे खेल रहे हैं, क्या लूडो, है, एक को बाहर कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हार गया, उसको बच्चा निकल, तो वो हो गया एलिमिनेशन, एलिमिनेट हो गया वो, है ना। तो इसी तरह से ये सबसे इजी मेथड माना जाता है। और जब भी भविष्य में जिंदगी के किसी भी कोने में कभी भी हमारे पास कोई दो इक्वेशन आएंगे, उनको सॉल्व करना हो तो हम एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करते हैं। इसी को प्रेफर करते हैं हम पहले, इसलिए प्रेफर करते हैं कि इजीएस्ट मेथड है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से कर नहीं सकते, बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम करेंगे नहीं, अटपटा है। ग्राफिकल से हम कर नहीं सकते, कोई ग्राफ मिलेगा नहीं। तो एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी है ना। तो एग्जांपल कराने इसके, एग्जांपल कराने, ये डायरेक्ट एक्सरसाइज, मैं धर्म से एक्सरसाइज। ये एग्जांपल बोल लो यार, एग्जांपल कराने, तो चलो बोलो जरा एग्जांपल। एग्जांपल नंबर क्या है? एग्जांपल नंबर 11 है ना इसमें, है ना। यहाँ देखो, इधर देख, बुक देखने नहीं आती इसको। The ratio of incomes of 2 person is 9:7। देखो क्या कह रहा है वो, लिखना है क्वेश्चन, नहीं लिखना ना, लिखो। The ratio of लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, एक बुक पकड़ो। The ratio of incomes of 2 person is 9:7। यहाँ देखो, यहाँ देखो, एलिमिनेशन को समझो भैया ढंग से। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि यार स्टेटमेंट क्या है, हमें तो इक्वेशन बनानी है और हमें क्या करना है,
एलिमिनेशन सॉल्व करना है। तो रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, यानी कि जहां भी रेशियो दिया होता है वहां x एज्यूम करते हैं। ए बोलो ना, ए बोलो ना, क्या x एज्यूम करते हैं, है ना? तो लेट द इनकम ऑफ 2 पर्सन बी 9:7 था ना, क्या देखो 9x एंड 7x, क्योंकि 9:7 दिया है। बुक में देखो, बुक में देखो, हाँ बुक में देखो भैया। ओ यो बिना बुक में देखे ना होने का, बुक देखनी पड़ेगी, बुक सामने खुली होनी चाहिए, तो यही फेंक के मारूंगा यहीं से। क्या कॉफी इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, तो 9x और 7x। अब वो एक्सपेंडिचर भी दे रहा है, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन, क्या दे रहा है 4:3। हाँ जी 4:3। 4x एंड, सही है, बिल्कुल सही है ना। चलो तो आ जाओ, अब पूछ क्या रहा है, If each of them manages to save rupees 2,000 per month, find their monthly income. कितना बचाते हैं वो 2,000 रुपए बचाते हैं, है ना। तो 1 पर्सन सेव्स ₹2,000 पर मंथ। मतलब समझो भैया, पहला आदमी 9x कमाता है, आई बात समझ में, खर्चा कर देता है 4x अपनी बीवी पे या दूसरी बीवी पे ना, 4x ये खर्चा कर दिया ना, तो गया, है ना, ब्यूटी पार्लर का खर्चा है। और तब बचे उसके पास बेचारे के पास कितने 2,000 रुपए। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, अदर पर्सन यानी कि दूसरा आदमी है सेव्स ₹2,000, ये भी उतना ही बचाता है पर मंथ। भैया दूसरा आदमी 7x कमाता है, अब बीवी तो इसकी भी होगी, है ना। हाँ बोल रहा है, कोई जबरदस्त थोड़ा है ना, हर आदमी तो खर्चा करेगा, बीवी तो ना करेगा, है ना। इस पे 7x, हाँ बता दो। ये पता नहीं कहाँ चली जाती है, ये 7x और ये खर्चा करता है कितना 3x, माइनस करेगा तो ये कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब समझो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, जरा इसको नोट कर दो, फिर अच्छे अच्छे से आंसर बताऊंगा, है ना। चलो नोट करो जरा फटाफट, मस्त करो, इनको सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो सॉल्व करते हैं, अच्छे से देखेंगे, बहुत इजी है और इन्हें से करना है हमें सब सॉल्व। 9x माइनस 4 और सॉरी 9x माइनस 4y है ना, ये y है ना, ये पहला वाला x था, दूसरा एक्सपेंडिचर को हमने y माना था ना, एक्सपेंडिचर को y माना था, एक्सपेंडिचर को y माना था, अरे भैया y माना था तो y होगा ना, है ना। 4y और 3y वो बोला था ना हमने, बोल लो यार। हाँ यस सर। तो 9x माइनस 4y इक्वल 2,000 और ये 7x माइनस 3y इक्वल टू, देखो इन इक्वेशन को सॉल्व करने का तो कई तरीके हैं, दोनों की वैल्यू 2,000 इसलिए दोनों इक्वल भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखो एलिमिनेशन मेथड को सब समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो x को या y को, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वल करना होता है, मतलब वैल्यू इनकी इक्वल करनी होती है। जैसे ये 9x है ना, तो अगर ये भी 9x हो जाए
तब ये 4y तो ये 4y हो जाए तब सॉल्व होगा। तो क्या करते हैं हम, देखो सबसे इजी तरीका है, किसको काटे बताओ, x को काटेंगे कि y को काटेंगे? ठीक है चलो, देखो ये 4 है ना, इसको इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, सबसे इजी तरीका है। मतलब इक्वल करना है तुम कैसे भी करो, है ना, अच्छा तुम्हारे, लेकिन इजी तरीका बता रहा हूं। अब ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हें y करना है, तुम x भी कर सकते हो। इसको इस वाले को तुम 7 से मल्टीप्लाई कर सकते थे और इस वाले को 9 से कर सकते थे, है ना। 3 9 के 27x, 3 4 12y, 3 दूनी 6, 6000। ये भी ध्यान देना है कि यार इक्वेशन छोटी छोटी बने, बड़ी ना बने ज्यादा, है ना। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी बनेगी ना। 4 7 जा 28x, 4 3 जा 12y इक्वल टू 4 दूनी 8। देखो देखो ध्यान दो, ये माइनस है, ये माइनस है, अगर ये प्लस हो जाए तो ये कट जाएंगे ना। तो अगर साइन चेंज करने पे कट रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिखेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग। अगर ये वैसे ही कट जा रहे हैं, मतलब ये माइनस है ये प्लस है ऐसे हो गए, तो यहां लिखेंगे बाय एडिंग। ऐड होने पे साइन चेंज नहीं होते, ध्यान दो, ऐड होने पे साइन चेंज नहीं होते। आई रिपीट, ऐड होने पे साइन चेंज नहीं होते, सब्ट्रैक्ट होने पे साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो नीचे के साइन हमें उल्टे कर देने, अपोजिट नीचे वाले। तो ये माइनस था तो प्लस कर दिया, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। समझ में आया ना? 27x माइनस 28x, तो भैया माइनस का बचा 1x। 6000 माइनस 8000 माइनस का 2000, ये मत है, x आ गया 2000। ठीक है, बस अब ऐसी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। किसमें रखे बताओ? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में रख दो, जो छोटी हो उसमें रख दो। 2 में रख दो, 2 थी 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000 थी, तो 7 और x की वैल्यू आ रही है 2000 माइनस 3y इक्वल टू 2000, 7 14 14000 माइनस 3y इक्वल टू 2000। तो माइनस का 3y इक्वल टू हो गया 2000 और ये प्लस में आ जाके माइनस का 14000 माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 12000, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 12000 अपॉन 3, 3 4 जा 12, 4000। तो y आ गया, पहले चलो इतना नोट करो जरा, फिर करते हैं, नोट करो पहले। देखो भाई अब क्या निकालना था इनका, मंथली इनकम निकालनी है ना, तो चलो मंथली इनकम निकाल लेंगे। क्या है मंथली इनकम किया? सो देयर मंथली इनकम, मंथली इनकम क्या था? पहला 9x था और 9x एंड इनकम दूसरी क्या थी? 7x थी शायद, 9/7 था ना, तो 9x 7x की इनकम थी ना मंथली इनकम। तो 9x का मतलब क्या हो गया? 9x का मतलब है 9 इंटू 2000, 18,000 रुपए पहले वाले की, और दूसरे वाले की है 7 इंटू 2000, 14,000 की। तो पहला वाला जो 18,000 रुपए कमाता है, दूसरा वाला 14,000 कमाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एलिमिनेशन मेथड इस तरह से करना है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, बाकी कल करेंगे इसके आगे।